नमस्कार दोस्तों, मैं आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। कहता है दोस्तों, अगर दम है तो हिला दो इस जमाने को, अगर दम है तो हिला दो इस जमाने को, वरना चुपचाप बैठो एक कोने में और हिलता हुआ देखो जमाने को। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज जो है इंग्लिश का एक नया क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। हमारा पता है मोहम्मडी मंजोरा रोड। जी हाँ, आप भी अगर बिहारीगंज में रह रहे हैं, आप भी अगर बीरी रंगपाल में रह रहे हैं, आप भी मनोरा पेहारपुर करमनचक के स्टूडेंट हैं और आसपास में, और चाहते हैं कि इंग्लिश हमारा दमदार हो जाए, इंग्लिश हमें बोलने के लिए आ जाए, इंग्लिश हमें लिखने के लिए आ जाए और इंग्लिश हमें पढ़ने के लिए आ जाए, तो आपके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, मैं एक बार फिर बता दूं, हमारे कोचिंग का नाम है इंग्लिश वाला कोचिंग। इंग्लिश वाला कोचिंग। तो मैं अपना परिचय आपको पहले बता दूं। हम आर भारती MA इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को इंग्लिश एक नए तरीके से बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपको भी ये उम्मीदें होती है कि हम ऐसे कोचिंग में जाएं जहाँ पर हमें पूर्ण रूप से सफलता मिले। तो जी हाँ, आज का जो यहाँ का इधर का कोचिंग हो गया है वो पढ़ाने वाला नहीं, लिखने वाला कोचिंग हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल एक नए तरीके से सीखना और बिल्कुल एक नए तरीके से पढ़ना, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पर आज का कुछ क्लास वगैरह दे करके मैं आपको बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि भाई किस तरह से आप इस तरीके को अपना करके सच में गारंटी के साथ इस इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले, आर यू रेडी? यस सर। ओके, चलो देखते हैं। देखो, इंग्लिश को पढ़ने का दो तरीका होता है जो अभी हमारे मार्केट में चल रहा है। इंग्लिश जो पढ़ाते हैं सब लोग, वो क्या करते हैं, नॉर्मली कहते हैं भाई ट्रांसलेशन बनाओ। क्या बनाओ? ट्रांसलेशन बनाओ। कैसे बनाओ? तो भाई हिंदी से ट्रांसलेशन ले लो, हिंदी से जो है ट्रांसलेट करो। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है दोस्तों। अगर इस तरीके से सीखता तो हर कोई आज इंग्लिश सीख लेता। पूरे भारत में मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, मात्र 5%। और इंग्लिश अगर आप सीख लेते हैं तो आपके पर्सनैलिटी में बहुत चार चांद लग जाएंगे। आपका पर्सनैलिटी, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस लाइफ। बिना इंग्लिश का आप कुछ कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं आती तो भाई आप नहीं बन सकते। यही वजह है कि गांव के बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं बिना इंग्लिश की कमजोरी के कारण वह पीछे रह जाते हैं, ना इंजीनियर बन पाते, ना अच्छे जो है वो कोई जॉब में जा पाते हैं। तो चलिए, मैं वो तरीका आज बताने जा रहा हूँ जिस तरीके को आजमा करके आप सच में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो देखो, मैंने जो बताया आपको कि पहला तरीका है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं? ट्रांसलेशन में क्या करते हैं? इन ट्रांसलेशन, ठीक है। देखो, थोड़ा सा गलती हो सकता है क्योंकि आज मैं बोल भी रहा हूं और यहाँ पर लिख भी रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखो, ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, हिंदी एक अलग भाषा है और इंग्लिश एक अलग भाषा है, दोनों का कंबाइंड नहीं हो सकता। तो आप एक्चुअली में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे बहुत सारे ऐसे सर थे, उन्होंने कहा था कि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना। तो मैं वो जो तरीका बता रहा हूँ, मेरा तरीका है इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ें। तो वो क्या तरीका है, इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे पढ़ें? देखिए, मेरा जो तरीका है, हालांकि कहने के लिए ये है कि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़े, लेकिन मेरा तरीका है इंग्लिश टू हिंदी पढ़े। फिर बता दूं, इंग्लिश टू हिंदी पढ़े, नॉट हिंदी टू इंग्लिश पढ़े। क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश पूरे दुनिया पढ़ रहा है, हर कोई कोचिंग में पढ़ रहा है, लेकिन सीखता कुछ नहीं है। तो लेकिन अगर आप इंग्लिश टू हिंदी पढ़ेंगे तो सच में, तो कहते हैं कि भाई इंग्लिश टू हिंदी कैसे पढ़े सर? तो देखिए दोस्तों, असल में होता क्या है कि यहाँ पर जो इंग्लिश टू हिंदी पढ़ने का ट्रेंड चला है, वो जो मैं इंग्लिश सिखाने जा रहा हूँ वो फार्मूला से इंग्लिश सिखाता हूँ। आपको पता होगा कि देखो, ग्रामर में कुछ हिंट दिए होते हैं फार्मूला का, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एमआर, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस नाउन एडजेक्टिव। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रांसलेशन वगैरह में दिया होता है, पूरा का पूरा तो नहीं दिया होता है, लेकिन इतना जरूर हिंट दिया होता है। चाहे आप टेंस के चैप्टर में देख ले या वॉइस के चैप्टर में देख ले, हिंट दिया रहता है, बल्कि पूरा जो है ये सब। लेकिन मैं आपको यहाँ से
फार्मूला बताने वाला हूँ, और ये फार्मूला पूरा, और इस फार्मूले पर जो है आप जो है अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो है मैंने ये फार्मूला लिख दिया। अब आपको इंग्लिश किससे बनानी है, कैसे बनाना है सर? तो बनाना ऐसे है कि देखना पहले ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है पहले देखो। सब्जेक्ट लिखना हमें सीखना है, फिर ये इसको बोलते हैं वर्ब दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, वर्ब। और इसको तो यहाँ पर देखो कि भाई इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस, उसमें तीन चीज होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। तो हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम सब्जेक्ट सीख लेंगे तो वाक्य या जो सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग करने के लिए सीख लेंगे, और फिर वर्ब सीख लेंगे तो भी उसके बाद जो है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीच में वर्ब लिखेंगे और उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। तो मैं आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट पहले बता दूं, सब्जेक्ट क्या होता है। देखो संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो मैं पूरा एक सब्जेक्ट पर पूरा क्लास देने वाला हूँ, पूरे अच्छे से डिटेल से बताने वाला हूँ। फिर वर्ब पे भी हम लोगों का चर्चा होगा, मैं अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, अदर वर्ड पर भी अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं शॉर्ट तरीके से तो आपको बताते हैं यहाँ पर कि भाई किस तरह से आप यहाँ पर शॉर्ट में देखो। सब्जेक्ट का मतलब होता है, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट में दो चीजें होती है, एक होता है सब का मतलब होता है सबडी, सब का मतलब होता है समबडी, मतलब जो कोई भी समबडी, ठीक है। और जेक्ट का मतलब होता है डूअर, जेक्ट का मतलब डूअर, जेक्ट का मतलब होता है डूअर, डूअर मतलब करने वाला, डूअर मतलब करने वाला। तो करने वाला कौन है? लिविंग, करने वाला, क्या करने वाला? कुछ काम करने वाला, जैसे सोना, खाना, उठना बैठना, रोना धोना, ये क्या है? ये एक वर्ब है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है करने वाला जो डूअर होता है वो होता है लिविंग, वो क्या होता है? लिविंग, ठीक है। और सब्जेक्ट में नॉन लिविंग भी आता है, जो कोई काम करता है इस दुनिया में उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो लिविंग होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर राम ले लो, क्या राम काम करता है? राम लिविंग भी है और राम करता है, तो राम एक सब्जेक्ट हो गया। राम सीता, दुनिया में जितने भी नाम है दोस्तों वो सारे सब्जेक्ट बन सकता है। राम सीता, गीता, रूपा, चंदा, जो भी है ये सब सब्जेक्ट बन सकता है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ उसके बाद जितने काउ, डॉग, ये सब सब्जेक्ट बन सकता है। ये तो रहा सब्जेक्ट। उसके बाद देखो सब्जेक्ट और क्या हो सकता है दोस्तों, ये हो गया नाउन की बातें। नाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। देखो नाउन से जन्म हुआ है प्रॉपर नाउन का। नाउन से किसका जन्म हुआ है दोस्तों? प्रॉपर नाउन का। कैसे 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 बोले कि नाउन से प्रॉपर नाउन का जन्म हुआ है? इसके लिए देखिए, प्रॉपर नाउन, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, हिंदी में लिखता हूँ आपको समझाने के ख्याल से, क्योंकि ये हमारा पहला क्लास है और मैं जीरो से लेकर के चल रहा हूँ, पहले क्लास को बिल्कुल ही बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ सेंटेंस हिंदी में लिख रहा हूँ। जैसे राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, ठीक है। उसके पास मोबाइल है, उसके पास क्या है? उसके पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल है। देखो यहाँ पर जो है राम एक लड़का है, यहाँ पर आ सकता था राम के पास मोबाइल है। यहाँ राम एक लड़का है, राम के बाद यहाँ आ सकता था राम के पास मोबाइल है, लेकिन राम नहीं आया। यहाँ पर क्या आ गया? उसके और इसके लिए जो यही है प्रोनाउन दोस्तों, यानी कि राम जो आज तक हम लोग पढ़े हैं कि ही के बदले, राम के बदले में ही आता है यहाँ। तो अब अगर इसको यहाँ पर ही, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यह किसी नाउन के बदले में आता है। ही, सी, इट, उसके बाद दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब क्या है हमारा दोस्तों? ये सब हमारा प्रोनाउन है। ये सब हमारा क्या है? प्रोनाउन है। क्या क्या प्रोनाउन है? एक बार यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ही है हमारा, सी है, इट है, उसके बाद आई है, वी है, यू है, दे है, ये सब हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो देखो सब्जेक्ट में क्या क्या हमने पढ़ा, एक तो हमने देखा नाउन और एक हमने देखा प्रोनाउन। ये दोनों हमारा क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, एक तो नाउन और एक तो प्रोनाउन। सिर्फ इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी सिर्फ दो ही चीजों को लेकर के चल रहा हूँ। और जो आगे आने वाले जो सब्जेक्ट का जो क्लास होगा, सब्जेक्ट में जो मैं बताऊंगा उसमें पूरे डिटेल से कवर करेंगे यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में देखते हैं कि किस तरह से मैंने क्या बताया
यहाँ पर मैंने बताया दोस्तों कि भाई आपका जो है नाउन, चलो तो नाउन से हम यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह हमने रख दिया राम। क्या रख दिया? राम। अब देखो राम के साथ इन तीनों में से क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। राम इज, आगे जो है नाउन, फिर नाउने लगेगा। तो देखो दोस्तों ये बॉय, यहाँ पर लिख दिया राम इज अ बॉय। तो ये क्या हो गया? राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय। तो यहाँ पर जो हमारा राम सब्जेक्ट के तौर पर आ गया, इन तीनों में से हमने इज ले लिया और उसके बाद यहाँ पर देखो नाउन जो है ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। नाउन टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर ये पांचों नाउन को अगर हम बढ़िया से क्लियर कर लें, ठीक है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्योंकि इसमें जो है पूरे जाति का बोध होता है। बॉय, लड़का कहने से पूरे जाति का बोध होता है। ये जो हमारा कॉमन नाउन हो गया। चलो उसके बाद और भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे फार्मूला पर देखो सब्जेक्ट, मैंने कहा कि क्या कहा? मैंने कहा कि ये प्रोनाउन जो है वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। तो देखें एगो आई ले लिए दोस्तों, यहां से हमने क्या कर लिया? आई ले लिया। आई के साथ में एम लगा दिया। आई के साथ में क्या लगा दिया? एम लगा दिया। आई एम अ बॉय। देखो सेंटेंस क्या हो गया? हमारा बन गया। हम इस तरह से फार्मूला से सेंटेंस को बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? फार्मूला से। अब ये फार्मूला पर हम 1000 से बहुत सारे सेंटेंस बना, हम इस फार्मूला से बहुत सारे सेंटेंस कैसे? सी से बना लो। देखो मैंने क्या बताया कि प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है, तो इसमें से हमने सी उठा लिया और सी के साथ इज लगा लिया। सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। देखो हमने फार्मूला से क्या कर लिया? यहाँ पर सेंटेंस बना रहे हैं। उसी तरह से बहुत सारा सेंटेंस हमारा बन सकता है। उसके बाद यू से सेंटेंस बनाए। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। आप एक क्या है? विद्यार्थी हैं। आप एक विद्यार्थी हैं। ठीक है, यहाँ से सेंटेंस हमने बना लिया। अब कहोगे सर यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि हमने तो आई लिख दिया, आई में एम ए लगाए और राम में इजे क्यों लगता है? सी के साथ इजे क्यों लगता है और यू के साथ आर क्यों लगता है? यही प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम अभी तुरंत दूर हो जाएगा, बशर्ते देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले, मैंने अभी एक सब्जेक्ट बताया, आपको वर्ब सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? वर्ब सीखना पड़ेगा। वर्ब को जानना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये समझ पाएंगे कि यू के साथ आर क्यों लगा, यू के साथ एम ए क्यों नहीं लग गया और ही के साथ ईजे क्यों लगा, ही के साथ आर ए क्यों नहीं लग गया। ठीक है, क्या कोई हम यहाँ पर अब ऐसा क्यों बता रहे हैं सर? एक क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों बता रहे हैं सर? ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, फिर एक बार, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश बोले। मैं चाहता हूँ आप जो है इंग्लिश में अच्छे से आप अपना स्किल्स तैयार करें, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा इसमें क्या फायदा है सर? इसमें फायदा ये है कि देखो जब कोई आदमी विद्वान हो जाता है, इंग्लिश में पढ़ लेता है, लेकिन उसका तरीका हिंदी सोचना, जब यहाँ पर आप हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर ट्रांसलेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्यों ना इंग्लिश में सोचें। आप जो है इस फार्मूला पर जब सेंटेंस बनाएंगे ना, तो आप इंग्लिश को इंग्लिश में सोचने लग जाइएगा, प्रेम होने लग जाएगा आपका ये सेंटेंस, और फटाफट बोलिएगा। कैसे बोलिएगा? तो वो भी सब कुछ सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेरा कोचिंग है, इंग्लिश वाला कोचिंग क्लासेस, इंग्लिश वाला कोचिंग क्लासेस, हमारा पता है मोहम्मदी मंजोरा रोड, बिहारीगंज। अगर आप भी इस एरिया में रह रहे हैं तो आपके लिए ये कोचिंग बिल्कुल ही पावरफुल होने वाला है, बिल्कुल ही लाभदायक है ये कोचिंग। ठीक है, और मैं आर भारती आपके जो है इस इंग्लिश के दौर में मददगार सिद्ध होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि हमारे गांव के सारे लड़के इंग्लिश बोले, हमारे गांव के या और हमारे गांव के आसपास के सब लड़के, बस इंग्लिश की जो कमजोरी है, हाँ, सभी लड़कों का जो है इंग्लिश में जो कमजोरी है, सिर्फ मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। नहीं, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर चलने दो वीडियो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इंग्लिश का जो है अगला हमारा पोर्शन क्या है? वर्ब। अगला क्या हमारा? वर्ब है। तो वर्ब को जानते हैं और वर्ब को सीखना,
देखो वहाँ ऐसे तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में वर्ब के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इसका डिटेल क्लास में दूंगा आपको, ठीक है। तो डिटेल क्लास करने, हाँ डिटेल क्लास जो है आपको आपको हाँ मिलेगी कहाँ पर, तो भी हाँ इंग्लिश वाला कोचिंग आपको जाना है यूट्यूब में। आपको यूट्यूब में डिटेल जो है क्लास करने के लिए यूट्यूब में हम वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं। तो हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश वाला कोचिंग क्लासेस। इंग्लिश वाला कोचिंग क्लासेस पे जाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और जितना हो सके शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आज से वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वर्ब के बारे में मैं बिल्कुल नए तरीके से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा पढ़ाई दोस्तों, मेरा जो पढ़ाई है वो सिर्फ लिखाने पर नहीं है। हाँ मेरा पढ़ाई सिर्फ समझाने पर है, और समझाना ही तो टीचर का काम है। याद कराना टीचर की जिम्मेदारी है, तो मैं आपको याद कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। देखो तो वर्ब जो है दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है बीइंग वर्ब, एक क्या होता है बीइंग वर्ब, और एक होता है डूइंग वर्ब। क्या क्या होता है, एक बीइंग एक डूइंग। हाँ एक होता है बीइंग वर्ब और एक डूइंग वर्ब होता है। चलो ओके, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया था। यहाँ पर देखो तो बीइंग वर्ब और डूइंग वर्ब, तो वर्ब कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो बीइंग वर्ब है ना दोस्तों, ये 24 मात्र 24। ये जो बीइंग वर्ब है इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और शॉर्ट में एच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच भी, बहुत शॉर्ट में। और इसको ये 24 है मात्र। उसके बाद ये डूइंग वर्ब जो है ना दोस्तों, ये जो है ये थोड़ा सा ये अनगिनत है। ये कितने हैं, अनगिनत है, क्योंकि डूइंग वर्ब जो है इसको एम भी बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, और इस संख्या अनगिनत है। जैसे कि देखो गो का मतलब क्या होता है, जाना। इट मतलब खाना, रीड मतलब पढ़ना, डू मतलब करना। इस तरह से जिसके अंत में ना होता है, गो मतलब जाना, हाँ इट मतलब खाना, इट का मतलब खाना होता है। तो जिसके अंत में ना होता है, ये वाले जो वर्ब हैं यही मालिक वर्ब है, मेन वर्ब है। यहाँ पर गलती हो गया, गो मतलब जाना, गो मतलब क्या होता है, जाना। इट मतलब खाना होता है। तो देखो ये ना वाला जो वर्ब है यही होता है हमारा मेन वर्ब होता है, और इसकी संख्या अनगिनत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेकिन मैं इसकी 24 की बात करने वाला हूँ। ये जो 24 जो होते हैं इसमें क्या क्या आता है, देखो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल वर्ब, ये होता है प्रिंसिपल वर्ब। उसके बाद मॉडल्स होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं मॉडल्स, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सेमी मॉडल। उसके बाद क्या होता है, सेमी मॉडल। प्रिंसिपल वर्ब में क्या क्या होता है, देखो इज एम आर, क्या क्या पहला क्या होता है, इज एम आर या इज एम आर, ये 3 हो गया। उसके बाद वाज वेयर लगा दो, 3 2 5 हो गया, वाज वेयर, ठीक है, वाज वेयर हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद डू डज डिड लगा दो, क्या डू डज डिड लगाओ। उसके बाद हैव हैज और हैड लगा दो। ये 3 जो है ये हमारा, ये देखो टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। 11 ये और 10 ये मॉडल्स होते हैं। 10 कितने होता है, मॉडल्स होते हैं। कौन कौन सा, पहला देखो कैन, कैन का नाम सुने हो, कैन, कैन कुड, मे माइट, क्या होता है मे और माइट, मे माइट। देखो उसके बाद देखो विल और वुड, ये जो है हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो सेल शुड, और क्या सेल शुड, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये क्या हो गया 8 होगा। उसके बाद देखो मस्ट ऑर्थो टू, मस्ट MUST, मस्ट ऑर्थो टू। देखो ये टोटल 10 हो गए, और 3 होते हैं ये वाला, कौन सा, एक होता है हमारा डेयर, क्या होता है डेयर, एक होता है नीड, एक क्या होता है नीड, और होता है यूज टू, और क्या होता है यूज टू। देख लो यहाँ पर जो है ये बीइंग वर्ब 24 को, 3 और 13 और 11, 24 हो गए। बस इतने ठो है दोस्तों ये जो है। उसके बाद इसकी संख्या जो है, इसकी मेन वर्ब की संख्या अनगिनत है, ये बहुत सारे हैं। अब देखो जो मेन वर्ब होता है दोस्तों, ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। यहाँ पर देखो अब जो V1 होता है कैसे, जैसे गो, दूसरा सेकंड फॉर्म होता है वैन, तीसरा गॉन, ठीक है। और ये होता है गोइंग, और ये क्या हो गया गोज, ये क्या हो गया
गोज, ठीक है, ये देखो गोज, ठीक है। ये जो होता है हमारा, ये होता है प्लूरल। जो वर्ब का जन्म हुआ है वो हुआ है प्लूरल में। किसमें हुआ है? प्लूरल में। ये होता है प्लूरल, और ये 5 जो होता है सिंगुलर। घबराइए मत, घबराइए मत, मैं आप ही को देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आपको शुरू में स्टार्टिंग में भारी जरूर लगेगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एक चीजों को आपको पूरे डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये प्लूरल कैसे होता है, ये सिंगुलर कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा फॉर्म होता है, ये कौन सा, ये क्या सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ये सब बताने वाला हूँ, एक एक चीजें बताने वाला हूँ। सिर्फ इतना याद रखिए कि वर्ब का जन्म होता है प्लूरल में। वर्ब का जन्म किसमें होता है? प्लूरल में। और उसको एस या ईएस लगा करके हम सिंगुलर बनाएंगे। क्या गलती हो गया? नहीं, अरे आप जो सोच रहे हैं ना वो ऐसा है नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि नाउन में एस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, हाँ, तो आप जो है यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। गलत बोल रहा हूँ ना? सिंगुलर नहीं, प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। प्लूरल से क्या बनाते हैं? सिंगुलर। उल्टा होता है, हाँ उल्टा होता है। जैसे देखो यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर, हाँ बॉय नाउन है ना, इसमें एस जोड़ देते हैं, बन जाता है बॉयज। यानी कि यहाँ पर देखो नाउन में एस जोड़ने के बाद, हाँ एस जोड़ने के बाद प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता। वर्ब होता है, वर्ब का जन्म ही होता है प्लूरल में। वर्ब का जन्म किसमें होता है? वो जो है प्लूरल में, और इसमें एस या एस जोड़ देंगे तो होगा गोज। ये हो जाएगा सिंगुलर में। ये क्या हो जाएगा? घबराइए मत, ये बिल्कुल नया है आपके लिए, और ये चीजें मैं आगे चल करके बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। यहाँ तो सिर्फ भाई आपको एक झलक दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये जो मेन वर्ब है ना दोस्तों, ये मेन वर्ब जो है ये 5 प्रकार का है। बस इसी, ये जो है इसका नाम है मालिक, और ये जो है ये है नौकर। अब मालिक, नौकर ने क्या देखा कि मालिक जो है, नौकर ने क्या देखा कि मालिक 5 प्रकार का हो गया, 5 भाई हो गया। हम भी क्यों ना 5 भाई बन जाए, हम भी क्यों ना 5 भाई बन जाए। तो देखो ये जो मैंने पूरे का पूरा बताया, ये जो मैंने पूरे का पूरा बताया, ये नौकर है, ये मालिक का देखा देखोबल करके ये जो है 5 भाई ये भी हो गया। कैसे? तो क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल देखो, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं जो बातें बोल रहा हूं ये बिल्कुल सच है। आपको 100% प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूं। ओके, देखो, मैं थोड़ा सा और यहाँ पर जो है थोड़ा सा वीडियो बना देता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपको क्लासेस मिलती रहेगी, ठीक है। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि भाई कैसे जो है यू के साथ आरे लग रहा है, ही के साथ ईजे लग रहा है। उस चीज़ को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब है उन्होंने 5 जो है वो अपना प्रकार बना लिया। V1, V2, V3, V4, V5। देखो यहाँ पर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, देखो मेरा पढ़ाने का एक अपना तरीका है, लेकिन मैं ये जो अभी बात बता रहा हूँ वो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं जो बातें 100% प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा बोलने में, समझाने के दौर में थोड़ा सा